हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो देखो, अपना चल रहा है यूनिट 1 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ये पार्ट 4। आई होप कि तुम लोग पिछला 3 पार्ट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा और उसको अच्छे से समझ के पार्ट 4 चालू करेगा। तो फाकी बिल्कुल नहीं देना है, तुम लोगों को पता ही है अपना टारगेट 90 प्लस है, उससे नीचे सोचना ही नहीं है, सोचा बहुत मार खाएगा। ठीक आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो फिर अच्छा क्लास चालू करता है। रोल ऑफ आरबीआई इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम लोग देखने वाला है कि आरबीआई का क्या रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो एक बात समझ जाओ कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता कैसे। तो देखो, होता क्या है, हर एक कंट्री के अंदर, हर एक इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होता है। पहला होता है एग्रीकल्चरल, दूसरा सर्विस और तीसरा इंडस्ट्रीज या फिर इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। तो 3 सेक्टर ही होता है और तीनों मिलके किसी भी कंट्री का इकोनॉमी बनाता है। अब देखो, ये जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, इसके अंदर लोग काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, पैसा कमा रहा है। ठीक वैसे ही सर्विस सेक्टर होता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, सीए, डॉक्टर, ये सब क्या है? सर्विस सेक्टर है, जहां पे ये लोग गुड्स नहीं बेचते हैं, सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे भी लोग लगा हुआ है, पैसा कमा रहा है। इसके बाद होता है इंडस्ट्रीज, जहां पे गुड्स बनता है और यहाँ पे भी लोग लगा हुआ है, सामान बेच के उसको बेच रहा है और पैसा कमा रहा है। तो ये जो तीनों सेक्टर है, इसमें जितना ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होगा, बिकेगा, उतना ही अपना जीडीपी बढ़ेगा। समझ रहा है? उतना ही पैसा इंडिया के अंदर आएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट बोलता है कि जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा कंज्यूम होगा, उतना ही पैसा इकोनॉमी के अंदर आएगा। अब देखो, यहाँ पे जितना भी लोग लगा हुआ है, वो लोग का इनकम बढ़ेगा। फिर क्या होगा, वो लोग एक अच्छा लाइफ जी पाएगा, वो लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर होगा, अच्छा हेल्थ केयर, एडुकेशन ले पाएगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट के पास में टैक्स के रूप में जीएसटी जाएगा, पैसा जाएगा। फिर लोग जितना ज्यादा कमाई करेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स भी गवर्नमेंट लेगा। तो वो पैसा गवर्नमेंट क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करेगा, जैसे कि रोड, हाईवेज, रेलवेज, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब चीजों पे वो खर्चा करेगा। इससे क्या होगा, अपना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, सर्विस लोगों को अच्छा मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना जरूरी है, जिससे लोगों का और कंट्री का भला हो। तो ये जो इकोनॉमी है, इसको डेवलपमेंट करने में आरबीआई का क्या हाथ है, वो रोल हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो आरबीआई का जो रोल है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, वो 3 तरीके का रोल होता है। प्रमोशनल रोल ऑफ आरबीआई, दूसरा आरबीआई एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस और तीसरा क्या है, आरबीआई एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस। तो ये तीनों रोल को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेगा डिटेल में। तो चलो फिर पहला वाला देखता है। तो पहला रोल था प्रमोशनल रोल ऑफ आरबीआई। इसके अंदर क्या है, द आरबीआई प्लेज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रोल in addition to its regulatory function. It promotes growth by पहला है developing financial institutions, help in the establishment of NABARD, SIDBI, EXIM Bank, etc. Supports cooperative banks and regional rural banks. Promotional role के अंदर हम लोग देखते हैं, इसका जो पहला फंक्शन है कि ये जो पहला काम किया है वो क्या किया है, डेवलपिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको डेवलप करने में हेल्प किया है। और ये कौन सा है, जैसे कि नाबार्ड हो गया, सिडबी, EXIM बैंक, इन सबको डेवलप करने में आरबीआई का हाथ है। साथ ही साथ सपोर्ट्स कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स। दूसरा है एनकरेजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, प्रमोट्स ए सेफ एंड रिलायबल बैंकिंग सिस्टम टू अट्रैक्ट पब्लिक सेविंग्स, एंश्योर्स स्मूथ क्रेडिट फ्लो फॉर प्रोडक्टिव यूज। साथ ही साथ आरबीआई क्या करता है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को भी एनकरेज करता है। कैसे? बाय प्रमोटिंग सेफ एंड रिलायबल बैंकिंग सिस्टम एंड ऑल्सो एंश्योर्स क्रेडिट फ्लो फॉर प्रोडक्टिव यूज। क्रेडिट फ्लो मतलब लोन, जो ये लोन देता है किसके लिए, अलग अलग सेक्टर को, जैसे कि इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इन सब सेक्टर में क्या करता है, ये लोन प्रोवाइड करवाता है। आगे क्या है, प्रोमोटिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स, स्पेशल स्कीम्स फॉर agriculture, MSMEs, housing and weaker sections. Introduced priority sector lending norms for banks. Next हम लोग देखता है, it promotes priority sectors. अब ये क्या होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, MSMEs, हाउसिंग, इन सबको हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर बोलता है, जहां पे आरबीआई लैंडिंग नॉर्म्स बनाता है बैंकों के लिए फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। आगे है फाइनेंशियल इंक्लूजन, expands banking services to rural and unbanked areas, promotes digital banking and
फाइनेंशियल लिटरेसी। आगे है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब उन एरियाज में जहां पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है वहां पे भी आरबीआई उनको उपलब्ध करवाता है बाय प्रोमोटिंग डिजिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। आगे है आरबीआई एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इसमें क्या होता है, द आरबीआई हेल्प्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट in the following ways. पहला है provides refinance to banks and financial institutions that lend to industries. Next है establishes development banks like IDBI, IFSI, SIDBI for long-term industrial loans. Next है formulates credit policies to ensure sufficient funds for the industrial sector. Next supports MSMEs through priority sector lending and relaxed norms. Next है ensures stability in interest rates and credit supply for industrial growth. तो आरबीआई एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस के अंदर हम लोग देखता है आरबीआई क्या करता है, हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो भी इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप होने में मदद करता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस टू बैंक्स। आरबीआई बैंकों को लोन देता है और ये बैंक वगैरह क्या करता है, इन इंडस्ट्रीज को लोन देता है। ये डेवलपमेंट बैंक्स वगैरह भी स्टेब्लिश करवाया है, जैसे कि आईडीबीआई, आईएफएसआई, सिडबी। ये सब क्या है, ये सब लॉन्ग टर्म लोन देता है किसको, इंडस्ट्रीज को, जिससे इंडस्ट्रीज को आसानी से लोन मिल सके और इनको डेवलपमेंट करा जा सके। इट ऑल्सो फॉर्मुलेट्स क्रेडिट पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर को आसानी से फंड मिल सके, एंड सपोर्ट्स एमएसएमईज थ्रू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इट ऑल्सो एंश्योर्स स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट सप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आगे देखो आरबीआई एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया एंड आरबीआई सपोर्ट्स इट बाय एस्टेब्लिशिंग नाबार्ड 1982, apex body to finance agriculture and rural development. आगे है provides refinance facilities to cooperative banks and RRBs. Next है ensures timely credit for farmers like short term, medium term and long term. आगे देखो monitors priority sector lending. Banks are directed to lend a fixed portion to agriculture and introduces schemes like किसान क्रेडिट कार्ड्स, क्रॉप लोन्स एक्सेट्रा। आरबीआई एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस में हम लोग देखता है कि आरबीआई क्या करता है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। कैसे? बाय एस्टेब्लिशिंग नाबार्ड। और ये नाबार्ड करता क्या है, ये एग्रीकल्चरल में, रूरल डेवलपमेंट में फाइनेंस करता है। आरबीआई ऑल्सो प्रोवाइड्स रीफाइनेंस फैसिलिटीज टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज। साथ ही साथ आरबीआई लोन भी पहुंचाता है फार्मर्स तक, जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन, medium and long term loans. Banks are also directed by RBI to lend a fixed portion to agriculture. कि agriculture को एक fixed portion लोन देना है, where it also introduces schemes जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, क्रॉप लोन्स, और इनमें जो फार्मर्स काम करता है उनको हेल्प करा जा सके, उनको सपोर्ट करा जा सके। आगे देखो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये क्या होता है, एफडीआईज। Development financial institutions are specialized institutions set up to provide long-term finance and support to sectors like industry, agriculture, and infrastructure. They play a key role in economic development, especially where commercial banks may not be effective. Development financial institutions है, ये एक तरीके का specialized institutions होता है जिनको इसलिए सेटअप किया गया था जिससे ये लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस या फिर सपोर्ट कर सके सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ये एक की रोल निभा सके जहां पे कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह इतना इफेक्टिव नहीं है। तो पहला देखो आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था। और कब हुआ था, 1948। और इसको किस लिए स्टैब्लिश किया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। क्या है, फाइनेंस करवाना, मतलब लोन देना, किसको, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को। और इसका मेन फंक्शंस क्या है, पहला है टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है ऑफर अंडरराइटिंग एंड सब्सक्रिप्शंस टू शेयर्स एंड debentures. Next, provides financial advisory and consultancy services. Provides industrial development in
backward regions. Next है assist in modernization and expansion of industries. ये जो पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो क्या है? IFCI मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको एस्टैब्लिश किया था 1948 में विद ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और इसका जो मेन फंक्शंस है वो है मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करना, किसको? इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस को। साथ ही साथ इट प्रोवाइड्स अंडरराइटिंग एंड सब्सक्रिप्शन टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स। उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। It also promotes industrial development in backward regions and it assists in modernization and expansion of industries. इसमें next आता है State Financial Corporations (SFCs) established under State Financial Corporation Act 1951. इसका main objective क्या है? To provide financial help to small and medium enterprises within a state. और इसका मेन फंक्शंस क्या है? प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग इक्विपमेंट एंड इंप्रूविंग प्रोडक्शन। नेक्स्ट, असिस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एट स्टेट लेवल। नेक्स्ट है प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट बाय सपोर्टिंग लोकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लीजिंग एंड हायर परचेज फैसिलिटीज। तो ये जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के तहत किस लिए? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विद इन ए स्टेट। किस लिए? टू प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। साथ ही साथ इट ऑल्सो हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग इक्विपमेंट्स एंड इंप्रूविंग प्रोडक्शन, असिस्ट इन entrepreneurship development and promotes regional development by supporting local industries. It also provides leasing and hire purchase facilities. इसमें next है State Industrial Development Corporations (SIDCs) set up by state governments, objective to promote industrial development and attract investment in the state. इसका main functions क्या है? Develop industrial infrastructure like parks, states, etc. It also provides financial assistance to new and existing industries, facilitate joint ventures and partnerships, promote public-private partnerships in industries, encourage balanced regional development and employment. तो इसमें next है State Industrial Development Corporation और इसको सेटअप कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और किस लिए? टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टेट। और इसका मेन फंक्शंस क्या है? टू डेवलप इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पार्क्स, स्टेट्स। साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू न्यू एंड existing industries. It also facilitates joint ventures and partnerships, promote public-private partnerships in industries and encourage balanced regional growth and employment. आगे देखते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, established in 1982. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एंड फाइनेंस एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. Functions of NABARD: provide refinance to banks for agricultural and rural development loans, prepares credit plans for rural areas, supervises and supports cooperative and rural banks, promotes self-help groups and financial inclusion. Next है funds projects under rural infrastructure development funds and cooperates with state governments for rural development policies. तो ये क्या है? NABARD मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1982। और किस लिए? टू प्रमोट एंड फाइनेंस एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका मेन फंक्शंस क्या है? टू प्रोवाइड रीफाइनेंस टू बैंक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट लोन्स। साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रिपेयर्स क्रेडिट प्लान्स फॉर रूरल एरियाज, मतलब रूरल एरियाज में किस तरीके से लोन्स प्रोवाइड करना है, supervises and supports cooperative and rural banks. साथ ही साथ it provides self-help groups and financial inclusion. It also funds projects like Rural Infrastructure Development Fund and cooperates with
स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज। तो ये था अपना यूनिट 1 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पे ये यूनिट खत्म होता है और तुम लोगों का काम चालू होता है। इस पूरे नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करो, हो सके तो वीडियो को दोबारा देखो, जिससे तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में तुम जाके किल कर दो। आ रहा बात समझ में? बाकी बिल्कुल नहीं देना है, और अपना टारगेट 90 प्लस है, उससे नीचे सोचना भी नहीं है, सोचा बहुत मार खाएगा। आ रहा बात समझ में? तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फिर बाय बाय।